इस काम को किया जाना अभी बाकी है। खाना खाना अभी बाकी है। दोस्तों को बुलाना अभी बाकी है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाकी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में येट टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होता है। इसके बाद येट टू बी विच मीन अभी बाकी है। येट टू बी के बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। V3 के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस काम को किया जाना अभी बाकी है, यानी ये काम अभी तक नहीं हुआ है, इसको किया जाना अभी बाकी है। दिस वर्क इज येट टू बी डन। दिस वर्क इज येट टू बी डन। दिस वर्क ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ है। येट टू बी मीन अभी बाकी है। डन ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, खाना खाना अभी बाकी है। फूड इज येट टू बी ईटन। फूड इज येट टू बी ईटन। फूड ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यूज हुआ है इज येट टू बी मीन अभी बाकी है। ईटन ये थर्ड फॉर्म है इट का। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दोस्तों को बुलाना अभी बाकी है। फ्रेंड्स आर येट टू बी कॉल्ड। फ्रेंड्स आर येट टू बी कॉल्ड। फ्रेंड्स अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर यूज हुआ है। येट टू बी मीन अभी बाकी है। कॉल ये कॉल का थर्ड फॉर्म है विच मीन बुलाना। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। चोरों को पकड़ा जाना अभी बाकी है। चोरों को पकड़ा जाना अभी बाकी है। द थीव्स आर येट टू बी caught. The thieves are yet to be caught. Thieves ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर यूज हुआ है। yet to be मीन अभी बाकी है। caught ये केच का थर्ड फॉर्म है विच मीन पकड़ा जाना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। चाय पीना अभी बाकी है। चाय वो परेशान रहता है, तुम खामोश रहते हो, वो नाराज़ रहता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद रिमेन ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। इसके बाद आपको यूज़ करना होगा एडजेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो परेशान रहता है, ही रिमेन्स वरीड। ही रिमेन्स वरीड ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस भी कहा जाता है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम खामोश रहते हो। तुम खामोश रहते हो। यू रिमेन साइलेंट। यू रिमेन साइलेंट। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो नाराज रहता है। वो नाराज रहता है। ही रिमेन्स एनॉयड। ही रिमेन्स एनॉयड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। that can be really helpful for you, it can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, वो खुश रहा। वो खुश रहा ये सिंपल पास्ट टेंस है। ही रिमेन्ड हैप्पी। ही रिमेन्ड हैप्पी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो उदास रहता है। वो उदास रहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।
मुझे अपना घर दिखाओ, उसे शादी की तस्वीरें दिखाओ, उन्हें बैठने की जगह दिखाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है शो। शो के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना घर दिखाओ, शो मी योर हाउस। शो मी योर हाउस मीन ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे शादी की तस्वीरें दिखाओ, शो हर द वेडिंग पिक्चर्स। शो हर द वेडिंग पिक्चर, हर ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उन्हें बैठने की जगह दिखाओ, शो देम सिटिंग प्लेस। शो देम सिटिंग प्लेस, देम ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे अपनी घड़ी दिखाओ, मुझे अपनी घड़ी दिखाओ, शो मी योर वॉच। शो मी योर वॉच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे मेरी गाड़ी दिखाओ, उसे मेरी गाड़ी दिखाओ, उसे मेरी गाड़ी दिखाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। खाना पक गया है, कमरे साफ हो चुके हैं, बस निकल चुकी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैज़ बीन। हैज़ बीन ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी IVD या प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। हैज़ बीन ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। इसके बाद V3 यानी तत् फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पैसिव वॉइस वाले फिक्रात है। इसमें सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं होता है, इसमें सारा फोकस एक्शन पे होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना पक गया है यानी खाना पक गया है, किसने पकाया है, सब्जेक्ट का मेंशन होना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द फूड हैज़ बीन कुक्ड, द फूड हैज़ बीन कुक्ड। कमरे साफ हो चुके हैं, किसने साफ किए हैं, इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है यानी सब्जेक्ट को शो करना ज़रूरी नहीं है, सारा फोकस एक्शन पे है। द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड, द रूम्स हैव बीन क्लीन्ड। बस निकल चुकी है, द बस हैज़ बीन लेफ्ट, द बस हैज़ बीन लेफ्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कपड़े दल गए हैं, कपड़े दल गए हैं। क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मरीज को टिक कर दिया गया है, लिख कर देता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, देख कर आता हूँ, सुन कर बताता हूँ। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आज ये डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर देता हूँ, आई विल राइट एंड गिव यू, आई विल राइट एंड गिव यू। पूछ कर बताता हूँ, आई विल आस्क एंड टेल यू, आई विल आस्क एंड टेल यू। देख कर आता हूँ, आई विल कम एंड सी, आई विल कम एंड सी। सुनकर बताता हूँ, आई विल लिसन एंड टेल यू। मुझे बता कर जाना, खाना खा कर जाना, मुझसे मिल कर जाना, दवाई खा कर जाना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाना यानी कि कोई काम करके जाना। जाना ये हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गो आफ्टर। गो आफ्टर मीन जाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। गो आफ्टर
प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, गो आफ्टर टेलिंग मी। खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड। मुझसे मिल कर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। दवाई खा कर जाना, गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरी बात सुनकर जाना। दिन के बाद रात आती है, इतवार के बाद पीर आता है, हार के बाद जीत आती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। नाउन, नाउन के बाद इज़ के बाद फॉलोड बाय के बाद फिर यूज़ करना होगा आपको नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिन के बाद रात आती है, डे इज़ फॉलोड बाय नाइट, डे इज़ फॉलोड बाय नाइट। डे ये नाउन है और नाइट ये भी नाउन है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतवार के बाद फिर आता है, संडे इज़ फॉलोड बाय मंडे, संडे इज़ फॉलोड बाय मंडे। संडे ये भी नाउन है और मंडे ये भी नाउन है। हार के बाद जीत आती है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हार के बाद जीत होती है। डिफीट इज़ फॉलोड बाय विक्ट्री, डिफीट इज़ फॉलोड बाय विक्ट्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मार्च के बाद अप्रैल आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है। मार्च इज़ फॉलोड बाय अप्रैल, मार्च इज़ फॉलोड बाय अप्रैल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ए के बाद बी आता है, ए के बाद बी आता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। चाय ठंडी हो गई है, अंधेरा हो गया है, पानी गर्म हो गया है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़। प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज़ यूज़ होता है। इसके बाद गॉट और गॉट के बाद एडजेक्टिव। यह स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चाय ठंडी हो गई है यानी चाय पहले गर्म थी, अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हो गई है। टी हैज़ गॉट कूल, टी हैज़ गॉट कूल। टी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ यूज हुआ है। कूल ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अंधेरा हो गया है, इट हैज़ गॉट डार्क, इट हैज़ गॉट डार्क। डार्क ये भी एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पानी गर्म हो गया है यानी पानी पहले ठंडा थी अब गर्म हो गया है। वाटर हैज़ गॉट हॉट, वाटर हैज़ गॉट हॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मोटी हो गई है, वो मोटी हो गई है। शी हैज़ गॉट फिट, शी हैज़ गॉट फिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बदतमीज़ हो गए हो, तुम बदतमीज़ हो गए हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।
وہ آتے آتے رہ گیا، میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا، وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو آلموسٹ کے بعد مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق، اس کے بعد ادر ورڈز۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ آتے آتے رہ گیا، یعنی وہ آنے ہی والا تھا، اس نے تیاری کی تھی لیکن رہ گیا، وہ آتے آتے رہ گیا۔ He almost came. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا، یعنی میں موبائل خریدنے ہی والا تھا، سب ڈیل ہو چکی تھی لیکن میں خرید نہ سکا۔ میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا۔ I almost bought mobile. وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی، یعنی وہ مجھے بتا رہی تھی، وہ مجھے بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہ سکی۔ She almost told me. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding. وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ اب ٹینس چینج ہو چکا ہے، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے، یعنی وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ She almost gets ready. یہاں get کے ساتھ ایس ایڈ ہے اس لیے کہ she یہ سنگولر تھرڈ پرسن ہے اور یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے، اس کا رول ہے۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ بارش ہوتے ہوتے رہ گیا، بارش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure.